हरि भजो। हरि हरि भजो। हरि हरि भजो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जिधर देखो उधर आनंद बरसने लगा। ध्रुव ने घोर तप किया, 6 महीने की तपस्या करी और 6 महीने की तपस्या में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के ध्रुव से मांगा, बेटा ध्रुव मांगो, क्या मांगना चाहते हो? नमो भगवती वासुदेवा। भगवान सामने खड़े हो गए, बेटा ध्रुव आंखें खोलो पुत्र। तो ध्रुव जी महाराज ने अपने हृदय में एक मूर्ति बिठा रखी है, छोटी सी उस मूर्ति को देख करके भजन कर रहे हैं। आत्मा में जो रम रहा है ना, जो रोम रोम में रम रहा है, उस राम का भजन कर रहे हैं, उस राम का कीर्तन कर रहे हैं, उस राम को याद कर रहे हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने घोर तप किया, भगवान ने ऐसा हाथ किया, हृदय में जो स्मृति थी उस स्मृति को समाप्त किया और जैसे ही स्मृति को समाप्त किया ध्रुव ने आंखें खोली तो देखा कि भगवान सामने खड़े हैं। शंख बज रहे हैं, घंटी बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, पुष्प बरस रहे हैं। ध्रुव तुम्हारी जय हो, जय हो। भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा, भगवान ना तो धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना लक्ष्मी चाहिए। मैंने इतनी उम्र में देख लिया है कि ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का परिवार का है। ये जितना भी संसार है, संसार झूठा है। हे भगवान, मैं तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बेटा कुछ तो मांग ले। जब नहीं मांगा तो बिन मांगे मोती मिले, और आज नहीं मांगा तो भगवान ने एक लोक का निर्माण करा और ध्रुव को ध्रुव लोक बना के दिया कि बेटा जैसा मेरा बैकुंठ धाम है ना, ये वैसा तेरा ध्रुव लोक है, इस लोक में तू रहना। और कुछ चाहिए? ध्रुव ने कह दिया, भगवान कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें अजर करता हूँ, अमर करता हूँ। जो नहीं मांगता है उसको भगवान देते हैं, और जो लोग मांगते हैं उस पर परमात्मा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको तो पता है ना, परमात्मा सब जानता है किसको क्या चाहिए। बस सच्चे लगन से भजन करते रहो। ध्रुव को अजर कर दिया, ध्रुव को अमर कर दिया। और जैसे ध्रुव अजर हुआ, अमर हुआ, भगवान ने कहा, बेटा और कुछ मांग ले। कहा नहीं। तब कहा कि बेटा जब तक ये धरती रहेगी, आकाश रहेगा, सूर्य चंद्रमा रहेंगे, ध्रुव तेरा नाम चलता रहेगा। संसार के लोग जो हैं तेरा कीर्तन करते रहेंगे। आज ध्रुव जी महाराज ने बड़ा सुंदर ध्यान किया है। आज भी विवाह होता है तो लगन लगने के पहले ध्रुव तारे का पूजन ब्राह्मण लोग करवाते हैं। आजकल तो नहीं करते, टाइम नहीं है लोगों के पास में, खाली नाचना कूदना खूब जिमाना। परंतु ब्याह कैसे होता है, उस ब्याह की विधि कोई कोई याद नहीं। सिर्फ दिखावा होता है, घोड़े हैं, बाजे हैं, बैंड हैं, यहाँ से वहां तक। परंतु जो ब्याह की विधि है, विवाह पद्धति में जो आता है, किस प्रकार से विवाह होता है, जब तक ध्रुव तारे के दर्शन नहीं होते हैं तब तक 21 बिस्वा लगन नहीं लगती। ऐसा भगवान ने कहा है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले पुराने लोग थे, पुराने ब्राह्मण थे, वो लगन लगाते थे। बारात आ जाती थी, बारात आने के बाद में जब लगन लगते, शाम का समय गोधूली बेला होती, वो ध्रुव तारा दिखता तो 21 बिस्वा करते थे। नहीं दिखा तो लगन पूरे नहीं हो गए। एक ब्राह्मण ऊपर ओरे पे चढ़ के खड़ा रहता था, वो वहां से देखता था। एक ब्राह्मण नीचे मंत्र बोलता था। लाड़ा लाड़ी मंडप में बैठते थे, घर के बाहर जो मंडप बनता था। रिश्तेदार लोग भी देखते हैं, उद्योग नहीं उग्यो रे, तारो क्यों नहीं उग्यो, कदे लगेगा लगन।
वो भले रात को 1 बजे दिखे तो 1 बजे 21 विश्वास, और अगर नहीं दिखा रात भर तो लगन नहीं लगते। जिस दिन ध्रुव तारा दिखता तब तक लोग उसकी प्रतीक्षा करते, दिन में दिखे या रात में दिखे, और वो जैसे ध्रुव के दर्शन होते थे उसी समय 21 विश्वा करके लगन लगते थे। परंतु आज जो है इन बातों को लोग भूल गए हैं। वही कथा चल रही है। भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव जब तक तेरा दर्शन नहीं होगा तब तक जो है वो विवाह संपन्न नहीं होगा। आज ध्रुव जी महाराज ने बड़ा सुंदर ध्यान किया है। भगवान ने ध्रुव को जो है कहा, बेटा आप घर जाओ। ध्रुव जी गए, अपना राज्य किया, और जब इस शरीर को छोड़ के गए हैं तो ध्रुव जी महाराज भव सागर से पार हुए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज इस प्रकार से जो है ध्रुव जी महाराज ने धर्म की स्थापना करी है। ध्रुव जी का वंश आगे बढ़ने लगा। इसमें पृथु नाम के राजा हुए हैं, इन्होंने भी धर्म की रक्षा करी। पृथु किसानों के राजा हुए हैं। पुरंजनोपाख्यान आता है, रुद्र गीत आता है, श्रीमद् भागवत का 4th स्कंद यहाँ पर समापन होता है, 5म स्कंद में प्रवेश करते हैं। 5वें स्कंद में महाराज मनु के जो छोटे लड़के हैं जिनका नाम प्रियव्रत है। अभी आपने 3 लड़कियों की कथा सुनी, उनका वंश सुना। इसके पहले अभी आपने उत्तानपाद में ध्रुव की कथा सुनी। अब जो महाराज मनु का दूसरा लड़का है जिसका नाम प्रियव्रत है, उसकी कथा का वर्णन आया है। प्रियव्रत ने धरती का राज्य किया। इनके बाद में अग्रद नाम के राजा हुए, इन्होंने पृथ्वी का राज्य किया। अग्रद के बाद में नाभि हुए, नाभि ने पृथ्वी का राज्य किया। ऋषभदेव होते, इन्होंने पृथ्वी का राज्य किया है, और इनका वंश आगे बढ़ने लगा है। ऋषभदेव जी का शरीर त्यागना, इसके बाद में राजा भरत का जन्म हुआ है। राजा भरत कौन थे? जिनके नाम से इस धरती को हम जानते हैं भारत। आज भी बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो वहां पर जो है जयकारा लगाते हैं सरस्वती पुत्र। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, जब राष्ट्रीय ध्वज का पूजन किया जाता है तो क्या आवाज आती है? भारत माता की जय हो। तो भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? कि राजा भरत हुए थे, और जिनने ऐसा राज्य किया कि जब से इस धरती का नाम भारत रख दिया। पहले धरती का नाम भारत नहीं था, इसके पहले इसको जम्बूद्वीप लिखते थे। आज भी संकल्प बोलते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं जम्बूद्वीपी भारत खंडे भारतवर्षे। पहले जम्बूद्वीप है 7 द्वीपों में जहां पर हम रहते हैं, और उसके बाद में नाम भारत दिया। भरत जी ऐसे राजा हुए, 50 साल तक इन्होंने राज्य किया। 6 प्रकार के यज्ञ होते हैं, 6 प्रकार के यज्ञ किए। संतों की सेवा करी, ब्राह्मणों की सेवा करी, जंगल में चले गए, आश्रम बना लिया, वहां पर रहने लगे। आश्रम में रहते रहते 5-10 साल हुए, समय व्यतीत हुआ। एक दिन गंडकी नाम की नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय जो है सुबह सुबह का समय है, 5:30 पौने 6 बजने वाले, उजाला होने वाला है। हाथियों का झुंड आया, आकर के पानी पिया, और 400-500 हाथी चले गए। थोड़ी देर में नीलगाय आई, और नीलगायों ने भी पानी पिया, नीलगाय भी चली गई। कुछ देर के बाद में देखा तो आज जो है समय व्यतीत हुआ। बंदर आए, बंदर पानी पी के चले गए। भालू आए, भालू पानी पी के चले गए। थोड़ी देर के बाद में देखा कि 400-500 हिरण का झुंड आया। राजा नदी में स्नान कर रहे, और वो हिरण जैसे ही पानी पीने लगे, इतने में पीछे से शेर आया, और शेर ने आकर के दहाड़ मारी। कोई हिरण इधर भागे, कोई हिरण उधर भागे, कोई उधर भागने लगा, कोई उधर भागने लगा। और इन्हीं हिरणों के बीच में एक हिरणी है, जो हिरणी गर्भवती है, पेट में बच्चा है। हिरणी ने सोचा कि अगर मैं भागूंगी तो इस शेर मुझे मार डालेगा। अगर सामने जाकर के भागती हूँ, सामने नदी बह रही है, इस नदी में आज जो है डूब के मरना है। 2 प्रकार की मौत है। अब 2 प्रकार की मौत में से एक जगह कहीं भी मरना है,
या तो नदी में डूब के मरना है, और नदी से बचते हो तो शेर मार डालेगा। विचार किया कौन सी मौत अच्छी है। राजा भरत देख रहे हैं, और भरत जी महाराज जैसे देख रहे हैं कि हिरणी खड़ी है, शेर सामने खड़ा है। शेर ने सोचा आप कहां जाएगी, भाग करके अब तो इसको मैं मार ही दूंगा। तो शेर भी आराम से खड़ा खड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हिरणी उसकी तरफ देख रही है, राजा को देख रही है, पानी बहते हुए को देख रही है। इतनी देर में निर्णय लिया जाए कि कौन सी मौत अच्छी है, शेर के द्वारा मरे या पानी में डूब के मरे। हिरणी ने विचार किया कि अगर शेर के द्वारा मारी जाऊंगी तो मेरा बेटा बच्चा जो है पेट में वो भी मर जाएगा, और इसके द्वारा मरने से अधोगति हो जाएगी, और अधोगति में अकाल मृत्यु के द्वारा भटकूंगी। इसलिए सामने जो नदी बह रही है ना, इसमें कूद के मरना अच्छा, क्योंकि जो नदी है गंगा के समान पवित्र है। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमण्यवती वेदिका क्षिप्रा वित्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी। ये गंडकी नाम की नदी है। कहां से निकली है ये? नेपाल से। हम पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना नेपाल में, राम जी के ससुराल में, वहां से इसका प्राकट्य हुआ है। और इसी नदी के अंदर का जो पत्थर निकलता उसको शालिग्राम कहा गया। बाकी की जितनी भी नदियां हैं ना, इनमें से आप पत्थर ला करके पूजन करोगे तो वो शालिग्राम के फल की प्राप्ति नहीं होती। गंडकी नदी में से जो पत्थर निकलता है आज उसका नाम शालिग्राम है। उसी शालिग्राम से तुलसी का विवाह होता है। नहीं तो हम नर्मदा जी गए, नर्मदा जी से पत्थर ले आए, उसको कंकु चावल लगा दिया, पूजन प्रारंभ कर दिया, तो वो शालिग्राम नहीं हुआ। शिप्रा जी में गए, शिप्रा जी का पत्थर लाए, पूजन करना चालू कर दिया, वो शालिग्राम नहीं। क्योंकि कहा गया है नर्मदा जी का एक एक पत्थर कि नर्मदा के कंकर सब बनते हैं शंकर, घरों में पूजाते वो ओमकार बनकर। नर्मदा के जितने भी पत्थर हैं सब शिव हैं, और शिव जी से तुम तुलसी का विवाह करो, शिव जी से तुम रुक्मणी का विवाह करो, तो पुण्य नहीं कष्ट होता है, सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए नर्मदा जी से पत्थर ला करके कभी तुलसी के नीचे नहीं रखना। बहुत सारी माता बहने जाती है, नर्मदा जी गई, वहां से पत्थर उठा कर लाई, अच्छा गोल मिला, घर लाई, चंदन नंदन लगाए, तुलसी में रख दिया। तो नर्मदा जी का कंकर तो शिव है। अब शिव जी को तुम तुलसी के पास में बैठाओगे तो भगवान विष्णु नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अरे उनकी पत्नी है तुलसी, वहां पर शिव जी की स्थापना करोगे तुम तो तुलसी अलग नाराज होगी, विष्णु अलग नाराज होंगे, और भोलेनाथ जिनको तुमने बैठाया वो शिव जी भी तुम्हारे ऊपर कोप करेंगे। इसलिए शालिग्राम शिला से ही तुलसी का विवाह होता है, और ये शालिग्राम शिला प्राचीन मंदिरों में है। आजकल के जो नए मंदिर वहां पर शालिग्राम की मूर्ति नहीं मिलती। नेपाल में गंडकी नाम की नदी है, उस गंडकी नाम की नदी में एक ही जगह ऐसी जहां पर शालिग्राम प्राकट्य होता है, और ऐसा पत्थर निकलता है जिसमें छेद 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 एक चक्र बना हुआ रहता है। कोई जीव के द्वारा उस शालिग्राम की शिला को लाया जाता है। कोई छोटी रहती है, कोई बड़ी रहती है, कोई इतनी बड़ी भी रहती है, कोई इतनी बड़ी भी रहती है, और उसको ला करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में उस शालिग्राम से तुलसी का विवाह होता है, जिसे हम तुलसी विवाह कहते हैं। तुलसी के पूर्व जन्म की कथा है, उसमें ये वर्णन आया है। विष्णु पुराण को खोल करके पढ़ते हैं तो विष्णु पुराण में वर्णन बताया है कि देवउठनी 11 के दिन जो है तुलसी को बाने बिठाया जाता है। आपके पास कभी हो तो पढ़ना आप कभी, उसमें वर्णन है। भगवान विष्णु ने स्वयं ने कहा है एकादशीयाम, एकादशी के दिन भगवान को बाने बिठाते हैं, गणेश पूजन होता है, और 5 दिन का भगवान का विवाह रहता है। 11, 12, 13, 14 और पूनम के दिन लगन लगते हैं पूर्णा तिथि में। तब जाकर के जो है आज वेदों की रीति से आनंद बरसता है। इसलिए कभी भी नर्मदा जी से
शालिग्राम नहीं लाना, नर्मदा जी से जो भी पत्थर लाओ उसको शुभ करो। कहाँ भी रख दो उसको, बिलपत्र के झाड़ के नीचे रख दो, पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो और मंत्र बोलो ओम नमः शिवाय। और तुलसी के अंदर जो पत्थर रखो वो गंडकी नाम की नदी से मंगवाना। कोई तीर्थ जाए तो वहां बोल देना कि भैया वो वहां से आप जाओ ना नेपाल, तो नेपाल से वो गंडकी नाम की नदी में से पत्थर लेकर के आना। और जब वो लाते हैं उस पत्थर को अभिमंत्रित किया जाता है, प्रतिष्ठा होती, तब वो भगवान बनते हैं। मंदिर में क्या जाते हैं, मंदिर में क्या है, पत्थरों की मूर्ति है, पर जब उसका हवन होता है, पूजन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब वो पत्थर ईश्वर बन जाता है, पर ब्रह्म बन जाता है, परमेश्वर बनता है। इसलिए जो है आज वही कथा चल रही। कहां से हमने कथा को मोड़ लिया था, हिरणी खड़ी है, इधर शेर मार देगा, इधर छलांग लगाऊंगी तो गंडकी नाम की नदी में गिरूंगी। तो विचार उत्पन्न हुआ, हिरणी ज्ञानी थी, उसने सोचा कि नदी में कूदेंगे तो पुण्य नाम की नदी। और दूसरी बात, जहां पर मैं खड़ी हूं यहां से शालिग्राम निकलते हैं, अगर मैंने इस पानी में छलांग लगाई पार हो गए तो ठीक, और अगर पानी में गिर करके मर गई और शालिग्राम के पत्थर जो शिला है उससे मेरा स्पर्श अगर हो गया तो मैं वैसे ही भव सागर से पार हो जाऊंगा। इसलिए शेर आगे बढ़ा, महाराज देख रहे हैं, हिरनी ने दौड़ना प्रारंभ किया, दौड़ते 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 हिरनी ने जो छलांग लगाई पानी में कूद गई और पानी में जैसे तैसे आगे बढ़ने लगी, किनारे पे चढ़ने लगी, प्रवश पीड़ा उत्पन्न हुई। और उस प्रवश पीड़ा के द्वारा जो है हिरनी के पेट में जो बच्चा था ना, उस बच्चे ने जन्म लिया। और जैसे उस बच्चे ने जन्म लिया, आज वह बच्चा पानी में गिरा, हिरणी ने थोड़ा प्रयास किया, तड़पते तड़पते हिरणी मर गई, पानी में गिर गई और परम पद को प्राप्त हुई। बच्चा पानी में बह रहा था। महाराज भरत ने देखा कि मां मर गई है, बच्चे को बचा लें, जबकि साधु को मोह नहीं होना चाहिए। संसार से क्या मोह करना, आपने संत का जीवन लिया तो कोई जीव मरे या कुछ भी हो, आपका काम है भजन करने का, भजन करो। पर अंत में बिगाड़ लिया, मोह हो गया। महाराज ने किनारे पर दौड़ना प्रारंभ किया, दौड़ते दौड़ते जो छलांग लगाई तो उस हिरणी के बच्चे को तैर करके पकड़ा और पकड़ करके आश्रम में लाए। और आश्रम में ला करके उस बच्चे को भोजन भी करे तो हिरणी का बच्चा सामने, संध्या भी करे तो हिरणी का बच्चा सामने, यज्ञ में भी जाए तो हिरणी का बच्चा सामने, नहाते धोते खाते पीते चलते फिरते हिरणी का बच्चा, हाय हिरणी के बच्चे, हाय हिरणी के बच्चे, हाय। 6 महीने का हिरणी का बच्चा हुआ। एक दिन गुरुजी हवन कर रहे थे और उस हिरणी के बच्चे ने जो छलांग लगाई तो आश्रम से भाग गया। आगे आगे हिरणी का बच्चा, पीछे पीछे गुरुजी, हाय हिरणी के बच्चे रुक जा, हाय हिरणी के बच्चे रुक जा, हाय हिरणी के बच्चे रुक जा। उसी समय जैसे ही महात्मा जी गए, दिन भर हो गया, हिरणी का बच्चा नहीं मिला। 2 दिन 2 रात हो गई, हिरणी का बच्चा नहीं मिला। 3 दिन 3 रात हो गई, हिरणी का बच्चा नहीं मिला। तीसरे दिन महात्मा जी ने तड़पते 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 महाराज भरत ने प्राण छोड़ दिए। और जैसे ही भरत जी ने प्राण छोड़े, उसी समय धर्मराज की सभा में खड़ा किया गया। कौन आया है? तो कहा कि महाराज भरत। भरत कौन? जिसने धरती पर इतने यज्ञ किए, जिसके द्वारा इस भारत का नाम ही, धरती का नाम भारत देश हो गया। धर्मराज अपने आसन से खड़े हो गए कि भरत आए हैं। पहले तो स्वागत किया, सत्कार किया, वंदन किया, बिठाया, जलपान कराया और उसके बाद में भरत जी का चरित्र देखा कि भरत जी ने इनके जीवन में क्या करा। तो कहा कि महाराज ने यज्ञ किया, जप किया, तप किया, अनुष्ठान किया, संतों की सेवा करी, ब्राह्मणों की सेवा करी, किसी का दिल नहीं दुखाया, 6 प्रकार के यज्ञ किए। धर्मराज ने पूछा कि इतनी बड़ी बात मत बताओ, तुम तो ये बताओ कि मरते समय क्या हुआ। कि मरते समय हिरणी के बच्चे से मोह किया
कि जब प्राण निकले तब महाराज भरत क्या कर रहे थे? तो कहा कि उस समय में इन्होंने पुकारा है, हाय हिरण्य के बच्चे, हाय हिरण्य के बच्चे, हाय हिरण्य के बच्चे। उन्होंने कहा काम करो, इसको हिरण का जन्म दे दो। अब देखो पूरी जिंदगी भजन करा, कथा सुनी, तीर्थ करियो, बापड़ा ने दान करियो, धर्म करियो, और मरते टाइम कही क्यों? हिरण्य का बच्चा। तो कौन सी योनि मिली? हिरण की। आजकल भी बहुत सारा लोग रहे नहीं, तो उनके पास आप मिलने जाओ अंतिम समय में, बाकी हाल चाल है, तो अपना से बात नहीं करे, छोरा से क्यों रे भैंसना के निराव लहक्यो कि नहीं लहक्यो? आइयो मोटो आइयो, बांधी थी भैंसना, नहीं बांधी, दूध काट लियो। भी बहन बेटी ना बा कई हाल चाल है, तो उन्हें चोरीना की बात नहीं सुने, उन्हें भवाना की बात नहीं सुने। वे गांव का गुरुजी आए, गांव का लोग मिलना है, उनसे बात नहीं करे। क्यों रे कही हुयो? काकी भैंस ने दूध नहीं दियो। और अंतिम समय आया तो जैसे हाय हिरण्य के बच्चे, और इधर भैंस का नाम लिया, फिर अगला जन्म भैंस का। मरते समय आपने जिस चीज का ध्यान किया, भगवान ने वो जन्म दिया। ये कथा बताते हम नहीं कहते, भागवत बता रही है कि पूरी जिंदगी भजन करा, जिसके नाम से धरती का नाम भारत पड़ा, और वही राजा अंत में जब मरा तो उसने पुकारा हाय हिरण्य के बच्चे, तो कहा कि इसको हिरण का जन्म दे दो। हिरण का जन्म दे दिया, और जैसे हिरण का जन्म दिया है, आज उसी स्वरूप में रहने लगा है। हिरण के जन्म में भी इसको पता है कि मैं राजा भरत था। इनने सोचा कि इस जन्म को भी छोड़ो रे, अब प्राण छोड़ना है। साल 1.5 साल का हिरण हुआ। एक दिन आश्रम में बैठा था, हवन चल रहा था, पानी पीना बंद कर दिया, भोजन करना बंद कर दिया, तड़पते तड़पते प्राण छोड़ दिया। फिर धर्मराज के पास ले गए। अंत समय में क्या करा कि मरते समय यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ में ये हिरण बोल रहा था, ओम प्रजापति स्वाहा। तो मरते समय भी इसने बोला स्वाहा। धर्मराज ने कहा कि मरते समय स्वाहा बोला है, तो इसको जो है ब्राह्मण के घर में जन्म दो। ये तीसरा जन्म हुआ। ब्राह्मण के घर में भी जन्म हुआ, तो इनको बचपन से याद है, पुण्य के प्रताप से। मैं तीसरे जन्म में भरत था, दूसरे जन्म में हिरण बना, अब इस जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म लिया। फिर भी सोच लिया कि अब भी भगवान तक नहीं पहुंचे हैं, तो जड़ भरत हो गए। जड़ का मतलब होता है मूर्ख, जड़ का मतलब होता है पागल, जड़ का मतलब होता है ना तो नहाना ना धोना, बाल बड़े हो गए, कपड़े गंदे हो गए। माँ ने पुकारा बेटा भरत भोजन कर ले, तो बस नमो भगवते वासुदेवाय। काका जी आए बेटा भरत, अरे भोजन करो, नमो भगवते। भरत जी की माँ के कि छोरो कणा कही, अपन रोटी खाने को भी को तो कणा कही नमो नमो करे, पानी पीने का भी पूछो तो नमो नमो करे। मूर्ख है, पागल है। एक दिन 2 दिन महीने 10 महीने बीते, गांव में जाए तो बच्चे उन पत्थर उठाए और मारे, भरत पागल आया, भरत पागल आया। कोई ने माथा फोड़ दिया, कोई ने हाथ तोड़ दिया, परंतु बस एक ही मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय। घर पे बहन की त्योहारी आने वाली थी, घर पे विवाह होने वाला था। भरत जी के भाइयों ने विचार करा कि पागल है, रिश्तेदार लोग आएंगे, कहना कहेंगे नमो नमो के गो यो, एक काम करो इसको छोड़ दो, यहाँ से खेत पे भगाओ। अब देखो संसार है, घर में कोई सीधा रहे नहीं तो कि पागल के लोग। भरत जी को खेत पे छोड़ दिया, कहा तुम यहाँ रहना। भरत जी खेत पे रहने लगे। अब तो बढ़िया आनंद है। बड़े भाई ने कहा भरत ये गाय बंदी है, इनको पानी पिलाना, इनको चराना, इनको चारा डालना, ये बैल बंदे, ये खेत में क्यारियों में पानी देना, गाँव का टेम चल रहा है। नमो भगवते वासुदेवाय। आज भरत जी पानी फेरे। दूसरे दिन मन में विचार करा कहाँ पानी फेरो, कहाँ ढोर ढंडा के जहाँ जल पिलाएंगे, फिर अपन मोह में फंस जाएंगे। तो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चिड़ियों को बुला कर खिलाने लगे। गांव के लोग के ढोर जा रहे थे, उन्होंने घेर दो रे खेत में, खान दो खूब। सर्वस्व नाश कर दिया।
एक पड़ोसी गया, ओ दादा तुम्हारो भाई है नहीं भरत पागल, उन्हें सारवा कर दियो, तुम्हारा खेत का गाँव नाउन सब गुंडिया चना नाना कहीं भी नहीं है। बड़ा भाई आया पिरानी लेके भरत जी पे दौड़ा, रहे मूर्ख निकल जा, खेत पे भी मत रहना। भरत जी खेत छोड़ के चले गए। भरत जी ने मन में विचार किया कि अब अच्छा हुआ है, अब भजन का आनंद आएगा। तो आज भरत जी जंगल में बैठ गए और भगवान का ध्यान कर रहे, भगवान को पुकार रहे हैं और अब दिल से गा रहे हैं कि मेरा दिल तो आज भगवान का ध्यान किया भरत जी ने और पुकारा है कि मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, नजरों का नजरों का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या
क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। हो दीवाना दीवाना, हो दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्यारों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। नजरों का नजरों का नजरों का निशाना बन गया मुरली वाले, नजरों का निशाना बन गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना ओ मुरली वाले तेरा। हो गया मुरली वाले, ओ मुरली कि मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरे। जय हो। आज बड़ा सुंदर ध्यान किया है और ऐसा ध्यान किया है कि भगवान ऊपर से देख रहे हैं कि तीसरा जन्म चल रहा है। भरत जी जंगल में भजन कर रहे हैं। एक दिन की बात, रहुगण नाम के राजा आए जिनका तीर्थ जाने का काम था। पालकी उठाने वाला बीमार पड़ गया, ढूंढने लगे कोई मिल जाए। उसी समय भरत जी महाराज मिलते हैं और पालकी उठाने का कहा। साधु चले पैया पैया कीड़ी को बचाई के, और तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के। एक एक कीड़ी को बचा करके चलने लगे। महाराज की पालकी डोली। महाराज ने भरत जी को डांटा, पूछा क्यों रे, बार बार तू छलांग लगाता, मुझे गिराएगा क्या? कहा महाराज कोई जीव आ जाता है, उस जीव को बचाने के लिए मैं छलांग लगाता हूँ, इसलिए हे भगवान आपकी पालकी डोलती है। रहुगण ने मन में विचार किया, कितना बड़ा संत मेरे साथ में, और मैं तीर्थ करने के लिए जा रहा हूं जो एक एक कीड़ी को बचाता है, पांव नहीं रखता है। आज इसलिए जो है, इससे बड़ा गुरु जीवन में नहीं मिल सकता। इसलिए जो है आज गुरु की वंदना की। आज से गुरु बना लिया किसको? जिसको लोग जड़ कहते थे, जिसको मूर्ख कहते थे, जिसको पागल कहते थे। आज अन्य कथाओं का वर्णन होते हुए भरत जी महाराज ने संसार रूपी सागर का वर्णन बताया। और देखते देखते आज अंत में विमान आया, और विमान में बैठकर के भरत जी जो है भव सागर से पार होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गंगा के तट पर बड़ी सुंदर कथा चल रही है।
छठे स्कंद में प्रवेश करते छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान आया है। अजामिल कौन है? अजामिल जाति से ब्राह्मण है। माता पिता का वर्णन अलग आया है। जन्म से ना तो भगवान का भजन किया, पाप करने में लिप्त हो गया और इतना बड़ा पापी हुआ अजामिल का अजामिल के बराबर कोई पापी नहीं हुआ। आज अजामिल पाप करने लगा। एक दिन संतों की मंडली आई, बालक का नाम नारायण रखा संतों ने। संत चले गए, बालक रोने लगा तो नाम का उच्चारण करने लगा, नारायण नारायण नारायण। चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते नारायण 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 नारायण। अब संतों ने नाम दिया था ना तो गुरु मंत्र हो गया, और जब गुरु मंत्र हो गया तो आज पाप कटने लगे, पुण्य बढ़ने लगा, पाप कटने लगे, पुण्य बढ़ने लगा। अजामिल बालक का नाम लेकर के तर रहा है। नारायण 10 साल का हुआ तो अजामिल 60 साल का, नारायण 20 वर्ष का तो अजामिल 70 वर्ष का, नारायण 25 वर्ष का तो अजामिल 75 वर्ष का हो गया। अंतिम समय आ गया, खटिया पे पड़ा है और देख रहा है कमरे में पिताजी की फोटो लगी, पिताजी के पास में दादा बा की लगी, दादा बा के पास में परदादा की लगी है, इधर माँ की फोटो लगी, माँ के पास में दादी परदादी वृद्ध परदादी, उधर बड़े भैया भाभी। खटिया पे पड़ा हुआ देख रहा है, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, मैंने इतना कमाया परिवार के लिए और एक दिन मेरा भी ऐसा फोटो लगा देंगे, जीवन खत्म हो गया। मैंने जीवन में भगवान का भजन नहीं किया, कभी ना पुण्य किया, ना साधुओं की सेवा करी, ना ब्राह्मणों की सेवा करी। खटिया पे पड़े पड़े ये बात याद आई कि कमरे में पड़ा यूं सोच रहा हो, मेरा शीतल हुआ शरीर, लग रही कमरे में तस्वीर। कमरे में पड़ा हुआ मन में विचार कर रहा कि एक दिन मेरे को मरना है, शरीर शीतल हो रहा है। इतने में यमराज के दूत आए और पास घुमाया, सांकल घुमाई और अजामिल के प्राणों को बांधा। एक लोहे का मुसल छाती पे मारा, पकड़ा और बांध के खींचने लगे, प्राण निकालने लगे। अजामिल चित्कार करने लगा, बेटा बचाओ रक्षा करो, बेटा बचाओ रक्षा करो, बेटा बचाओ रक्षा करो। ना तो बेटे सुन रहे, ना बहुएं सुन रही, फिर चिल्लाया बचाओ। अजामिल की पत्नियां आई, स्वामी क्या हो गया? देख ये बड़े बड़े सिंह वाला मेरे को मार रहा है, देख उसके हाथ में वो लोहे का डंडा है, देख इसके हाथ में लोहे की सांकल है, ये देख बड़े बड़े दांत वाला मेरे को मार रहा है। पत्नियां समझ गई कि अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में इनको यम के दूत दिख रहे हैं। पानी आनी पिलाया, हवा करी, फिर खटिया पे सुला दिया, पत्नियां चली गई। फिर यमराज ने सांकल घुमाई, जैसे डाली, बांधा प्राणों को खींचा, फिर चिल्लाया बेटा बचाओ रक्षा करो, बेटा बचाओ रक्षा करो। बेटे आ गए, बहुएं आ गए, काका जी क्या हुआ? अरे तुम सब कहां गए हो? देखो ये मेरे को मार रहे हैं। अरे काका जी सीजन चली रही है, सोयाबीन कटी रही है, गेहूं की तैयारी करनी है, खाद बीज वगैरह, तुम देखो तो चिल्ला रही है, तुम्हारे सूझनी पड़े, काम नहीं करने दोगा कहीं। आजकल डांट देते नहीं बच्चे पिताजी को, माँ को डांट देते। अजामिल को डांट दिया, ये पानी रखा पी लो, ये रोटी खा लेना, चिल्लाना मत। पुत्र चले गए, पत्नियां चली गई, बहुएं चली गई। फिर लोहे की सांकल घुमाई चंडमुंड ने और जैसे ही बांधना प्रारंभ किया, फिर चित्कार करने लगा बचाओ। घर वाली बनने सुने रोज चिल्लाए हो, चिल्लान दो चिल्लाए, एक दिन मरना तो है से। बहुओं ने भी सोच लिया, बेटों ने भी सोच लिया चिल्लान दो। ना तो बहुए आए, ना बेटे आए, ना कोई परिवार का आया। फिर लोहे का मुसल लिया, फिर छाती पर मारा नारायण। फिर लोहे का मुसल मारा, मुंह से खून बहने लगा, कानों से खून बहने लगा, विष्ठा त्याग दी, मूत्र त्याग दिया, फिर मारा नारायण। सबसे छोटा बेटा था नारायण।
इस नारायण ने तो नहीं सुना, उस नारायण का सिंहासन डोल गया। उस नारायण का सिंहासन क्यों डोला? जब कोई आत्मा से परमात्मा को पुकारता है ना, तब भगवान के तक आवाज पहुंचती है। अच्छे कपड़े पहरो, खूब खोपरा पाक रबड़ी खाओ, भगवान के अगरबत्ती लगो, घंटी बजो, तो भगवान थोड़ी आते। भगवान के पास में घड़ रखी, उसके पहले 4 केड़ा भीतर खाई गया, बाद में भगवान की चढ़ाए तो कोई भगवान थोड़ी मिलते। खूब खा रहे हो, खूब नहा रहे हो, धो रहे हो, आत्मा से जब तक परमात्मा को नहीं पुकारोगे तब तक भगवान नहीं आएगा। और आत्मा कब पुकारेगी? जब इस शरीर को कष्ट होगा। अभी आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो और कहां गिर गए और घिसा गए, यहाँ भी घिसा है, यहाँ भी घिसा है, यहाँ भी घिसा है। 2-4 लोगों ने उठाया, डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने वो टिंचर निकाला, इतना रुई ली और उसमें पानी में डूबे और जैसे लगी, अरे राम रे, अरे राम रे, अरे राम रे, अरे राम रे। आत्मा से परमात्मा की आवाज कब निकलेगी? शरीर में दुख होगा, तुम्हारे हाथ में फुंसी हो गई, फोड़ा हो गया, डॉक्टर को दिखाया, घर में किसी ने देखा, जा बता दो बेटा, बता दो, अरे नहीं राम रे, अरे राम रे, जैसे दबाया कि अरे राम रे, आत्मा ने पुकारा, परमात्मा का सिंहासन डोला। कड़ाके की ठंड पड़ी रही, काका जी मरी गया, उज्जैन गया घाटों सारने, और वहां पंडा ने कहा बेटा नहा ले। अरे वाह बहुत ठंड है, इतनी ठंड में कैसे शिवराज जी में नहाऊंगा? अरे क्यों ना नहा ले? अरे बाहर नहीं नहा सको, एक काम कर, लोटे से पानी डाल, शिवराज जी में नहाना पड़ेगा। जब जाके तेरा पिंडदान होगा, तर्पण होगा, तो शिवराज जी में कड़ाके की ठंड में धूज रहा है, और लोटा उठाया और लोटा उठा के भरा, और भर के जैसे ही अरे डाल माथे पे, और जैसे अरे राम, आवाज आती है कि नहीं आती? ठंड के टाइम में ठंडे पानी में तुम स्नान करो, ना तो काका की याद आएगी, ना जी की याद आएगी, ना परिवार की याद आएगी, किसकी याद आएगी? राम। अरे राम। और बढ़िया बाथरूम में नहा रहे हो, गर्म पानी है, सब व्यवस्था लगी हुई है, तो वो फिर डांस करेगा, वो कोई भगवान का भजन थोड़ी करेगा, फिर आत्मा थोड़ी पुकारेगी राम का नाम। अजामिल ने पूरी जिंदगी लोगों को लूटा, और जब लोहे का मूसल पड़ा ना छाती पे, कभी मुंह पे, कभी माथे पे, नारायण, तो ये नारायण तो न जाने कहां उधर घाटी पे घूम रहा है। उस नारायण का सिंहासन डोला। जय और विजय से कहा कि जामिल को लेकर के आओ। विमान आया, विमान में बिठाने लगे, यमराज आ गए। भगवान ने कहा इसने पूरा जीवन बिगाड़ा, कोई बात नहीं, अंतिम सुधार लिया। पिछली कथा हमने सुनी, राजा भरत ने बहुत भजन करा, अंतिम बिगाड़ गया, हाय हिरणी के बच्चे। इस कथा में इसने पूरे जीवन पाप करा और अंतिम सुधार लिया। इस कथा से ज्ञान प्राप्त होता, कभी हमने जीवन में गलती कर ली, चोरी कर ली, डाके डाल लिए, लोगों को लूट लिया, किसी का दिल दुखाया, कोई बात नहीं, हो जाता, ज्ञान नहीं रहता जब तक, बस अंतिम सुधार लो। नहीं तो पता लगे कि मरने के बाद में चिट्ठी छपाई, और चिट्ठी में क्या लिखते हैं? अत्यंत दुख के साथ में सूचित करने में आता है कि हमारे दादाजी का निधन हो गया है। चिट्ठी में लिख देंगे नहीं भाई, निधन का मतलब ये थोड़ी बहुत बड़ा योद्धा बन के गया, मर के गया, तो भाई निधन का मतलब क्या होता है? अत्यंत दुख के साथ सूचित करने में आता है कि हमारे दादाजी का निधन हो गया है, हमारे पिताजी का निधन हो गया है। भाई निधन का मतलब क्या हुआ? कोई बहुत न्याल थोड़ी करे, 100 बीघा जमीन थी तो निधन हुई, मरी गई तो कोई न्याल कर दिया, 10 बोरी शक्कर गाड़ ली, लोगना के जिम्मे दियो, कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या? निधन का मतलब होता है निर्धन हो गया। निधन का मतलब क्या? निर्धन, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। नहीं तो ऐसा लिखना था नहीं, जीवन में काका जी ने पूरे गांव को जोड़ के रखा, परिवार को जोड़ के रखा, रिश्तेदारों को जोड़ के रखा, 100 बीघा की 200 करी, 200 की 500 करी, तो चिट्ठी में लिख लो तो काका जी 500 बीघा साथ लेके गया। ऐसा नहीं लिखा कि ट्रैक्टर भी ले गया, ट्राली भी ले गया, कार भी ले गया, ऐसा नहीं आया वरना। चिट्ठी में क्या लिखा कि निधन हो गया। निधन का मतलब होता है
खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। इसलिए तो कहा गया है कि जब अंत समय आता है ना, तब भगवान मनुष्य को पुकारता है। विमान आया और विमान में बैठ करके भवसागर से पार हो गया है। शंख बजने लगी, घंटी बजने लगी, नगाड़े बजने लगी, पुष्प बरसने लगे। गोपाल कृष्ण जय हो। गुरुजी ने मंत्र दिया, और गुरुजी ने मंत्र कौन सा दिया है कि नारायण मरते समय बोल दो। जीवन बिगड़ गया कोई नहीं बात, अंतिम सुधार लो। तो गुरु के मंत्र में कितनी ताकत है कि आगे आगे गुरुजी ने पीछे मारी आत्मा। गुरुजी कौन? आप लोगों के गुरुजी ये बैठे हैं, लालदास जी महाराज। आपके भी गुरु, हमारे भी गुरु, जिन्होंने जीवन भर अच्छा ज्ञान दिया, लोगों को संस्कार दिए। जिसके भी गुरु हैं उसने अच्छी बात ही बताई है। तो बताया है कि गुरु गोविंद